हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आइए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्षेत्रफल जो दिया है वर्ग का जो क्षेत्रफल है 1/2 4√2 का स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 16/32, काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब नया वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल जो हो जाएगा दुगुना है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुने 16 यानी 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण के रूप में। तो ये हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर 32। तो ये गुना होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 64, यानी डी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर 8 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था कि बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बड़े वर्ग की विकर्ण की लंबाई जो होगी 8 सेंटीमीटर। यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक वर्ग है इस प्रकार का, और इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। तो इसका जो व्यास जो हो जाएगा, व्यास यानी इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी आर, वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 कट जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और गुने 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो यहाँ जो हो जाएगा फर्श का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, फर्श का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 300 गुने 300
सेंटीमीटर में हमें बदलना है तो ये हो जाएगा 300, 10 से गुना करेंगे तो ये 300 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रत्येक पत्थर का जो क्षेत्रफल होगा, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 20 गुने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रत्येक पत्थर की जो संख्या होगा, संख्या जो हो जाएगा 300 गुने 300 20 गुने 30, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कटेगा, ये 2 से कटेगा 150, यानी 150 जो हो जाएगा पत्थरों की संख्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। तो एक वर्ग है और आयत है जिसका क्षेत्रफल समान है। एक ये वर्ग है और ये एक आयत है और इस दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो मान लेते हैं वर्ग की जो भुजा x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा और ये भी। और क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है x + 5 और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर कम है तो x - 3। अब यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a² होता है और आयत का क्षेत्रफल होता है l × b होता है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ जो हो जाएगा x² बराबर, और ये हो जाएगा x + 5 × x - 3। अब यहाँ हो जाएगा x² गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 15। अब आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर जो होता है 2l + b होता है, 2l + b। तो ये हो जाएगा 2l के जगह पर x + 5 + x - 3। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2x और ये हो जाएगा 2x जगह 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 2 17, 17 गुने 2 यानी 34 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या जो हो जाएगा, त्रिज्या r जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना तो यहाँ परिधि भी 3 गुना होगा, परिधि भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो परिधि होता है 2πr होता है और यहाँ जो r है जो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ r है। तो ये परिधि जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल हमें दिया रहता क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, तो यहाँ स्क्वायर होता तो ये 3 गुना
स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाता, क्षेत्रफल 9 गुना हो जाता और परिधि जो होगा 3 गुना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए, 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ जो r बराबर जो दिया हुआ है, r बराबर 50% है वृद्धि होता है। तो यहाँ जो क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ जो r की जो वृद्धि हो रही है वो 2 बार हो रही है, यानी 50 + 50, ये 2 बार वृद्धि हो रही है। तो इसका फार्मूला होता है x + y + x × y/100। तो यहाँ जो हो जाएगा 50, ये परसेंटेज का फार्मूला होता है, तो 50 + 50 + 50 × 50/100। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 125%। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर जो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर होगा, ए बराबर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो होगा तार की जो लंबाई हो जाएगा, तार की लंबाई जो होगा कितना हो जाएगा, 4 × 11 सेंटीमीटर यानी 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हो जाएगा 2πr बराबर जो होगा 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये 22/7 और गुने r बराबर 44। ये 22 से 2 बार में कटेगा और ये 2 बार में, तो r का यहाँ मान निकल जाएगा, r का जो मान निकल जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर यानी 22/7 गुने 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें प्रारंभिक त्रिज्या निकालना है। तो मान लेते हैं त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या मान लेते हैं r। तो r त्रिज्या होगा। तो यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, और एक त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रहा है, 1 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा पाई r + 1 का स्क्वायर। और पूर्व वाले ये जो वृद्धि हो रहा है उसका क्षेत्रफल है, और इससे पहले जो होगा उसका क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर, और ये वृद्धि होगा। तो ये पाई बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा r + 1 - r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये स्क्वायर में हो जाएगा। अब यहाँ जो हो जाएगा
यहाँ होगा 22 बराबर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 22। अब यहाँ जो हो जाएगा 22/7, 22/7, और ये हो जाएगा r² प्लस 2r और प्लस 1 और माइनस r² बराबर 22। 22 से 22 ये कट जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा, और ये r² से r² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1 बराबर 7। यहाँ r बराबर जो बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये 2r बराबर हो जाएगा 6। तो ये कटेगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो r बराबर जो कितना हुआ, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्रारंभिक त्रिज्या पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्रारंभिक त्रिज्या हो जाएगा, पहले वाली त्रिज्या। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।